हेलो बच्चों, अभी तक हमने गास का प्रमेय एक विधि से और प्रूव करा चुके हैं। ठीक है, तो जस्ट उसी वीडियो के नीचे ही क्वेश्चन नंबर आपका 9 आइए दूसरे विधि से हम आप लोगों को हल करके दिखाने जा रहे हैं। जो आप लोगों के कॉपी अगर आप लोग विद्या लिए होंगे या कोई भी चीज़ लिए होंगे तो उसमें आप लोगों को यह चीज़ें प्रूफ करके दिया गया है। ठीक है, तो अगर जो भी डेरिवेशंस हैं इस डेरिवेशन को आप अच्छे से तैयार करेंगे तो बोर्ड के एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही सही है। ठीक है बाबू, तो करना क्या है जो ये हम बताने जा रहे हैं, देखिए बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिए। अब जैसे जैसे हम बता रहे हैं सिर्फ वैसे वैसे काम करते रहिए। ओके, सुनिए। तो गास, अब एक चीज हम आप लोगों को बताते हैं, इसमें ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम पढ़ रहे हैं गास का प्रमेय। ठीक है बाबू, क्या पढ़ने जा रहे हैं? गास का प्रमेय। क्या चीज? गास का, ठीक है जी, गास का प्रमेय पढ़ना है। यदि गास का प्रमेय पढ़ना है तो गास का प्रमेय के बारे में भी तो जानना पड़ेगा। तो गास के प्रमेय के बारे में जानना है तो गास का प्रमेय होता क्या है पहले हम यह बता दें आप लोगों को। तो गास का प्रमेय जो होता है, सुनिएगा, होता क्या है, यह है किसी भी आवेश, मान लीजिए कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ से जो आवेश है वह कितनी मात्रा में उपस्थित है और वह है 1/f के गुना के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा, देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू बाई एफ साइलेंट नॉट। यही देखिए क्या करना आप लोगों को प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, अगर यही प्रूव करके दिखाना तो देखिए सिंपल सा किस तरह से हम आप लोगों को प्रूव करके दिखाते हैं, समझते जाइएगा एकदम ध्यान से। बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से यह 3 नंबर से 4 नंबर में बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया बाबू। समझ रहे हैं बात की नहीं? तो एकदम ध्यान से समझते जाइए, कैसे चल रहा है यह देखते जाएंगे। ओके, देखिए हम मान लेते हैं कोई एक निकाय है, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं हम कोई एक, क्या करते हैं यहाँ पे एक निकाय रख लेते हैं, मान लेते हैं निकाय। निकाय मतलब क्या होता है, वस्तु है, रख लिए। अब वस्तु रख दिए हैं तो मान लेते हैं इस वस्तु का एक, इसके बीच में कहीं पे Q प्लस आवेश रख दिए। ठीक है, Q प्लस आवेश रख दिए। अब Q प्लस आवेश रखने के बाद से यहीं से, मतलब इस Q प्लस आवेश के द्वारा ही हम एक छोटा सा क्या करते हैं, एक कोण बनाते हैं जिसे हम कहते हैं, कौन सा कोण कहते हैं बाबू? इस कोण को हम कहते हैं, होगा वह कहते हैं इसको डी ओमेगा। क्या कहते हैं बाबू? डी ओमेगा। क्या हो गया? डी ओमेगा। अब डी ओमेगा हो गया तो यहां से जो दूरी होती है इसकी, इस जगह से जरा देखेंगे, यह दूरी जो होगी इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल आर मान लेते हैं। क्या मान लिए इसको? स्मॉल आर मान लिए। ठीक है, अगर इसको स्मॉल आर मान लिए हैं तो अगर हम मान लेते हैं छोटा सा, देखेंगे मान लेते हैं एक छोटा सा, हम क्या करते हैं इसको हम क्षेत्रफल ले लिए। अगर ये छोटा सा हम क्षेत्रफल ले लिए तो यह क्या हो जाएगा, डीए होगा कि नहीं होगा बताइए? एक छोटा सा क्षेत्रफल क्या हो गया, डीए हो गया। और यहाँ पे क्यू प्लस आवेश हो गया, डी ओमेगा हो गया, और यह इतनी चीजें आप लोगों को बता दी। अब बता दिए तो समझिएगा गॉस का प्रमेय कहता क्या है। गॉस का प्रमेय कहा क्या है कि कहता है कि मान लेते हैं कोई भी धन आवेश है तो वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, या यह जो इसकी दिशा होगी, मान लीजिए कोई आवेश है तो चारों तरफ क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो इसके कारण यह जरा देखेंगे डीए की अगर हम बात करें तो डीए की दिशा जरा देखिए, डीए इधर होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा हम क्षेत्रफल क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो एकांक वेक्टर जो एन कैप लगा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मान लेते हैं ई, यहाँ लगा रहा है, इनके बीच जो बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो गॉस का प्रमेय क्या कहा गया है कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब वैद्युत फ्लक्स कह रहे हैं तो इसके साथ ही साथ अब हुआ क्या, मान लेते हैं ये Q प्लस आवेश है, समझते जाइएगा, Q प्लस आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर हो जाएगा। यहां से जो दूरी होगी क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया। ठीक है, अभी देखो ये छोटा सा हम एक क्षेत्रफल लिए हैं जो क्या है, वो डीए है। अब इसके कारण ये आंतरिक कोण जो बना रहा है वो कितना बना रहा है, डी ओमेगा बना रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में हमको लिखना पड़ेगा भैया क्या हो रहा है, समझिएगा बाबू क्या हो रहा है। तो लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे, माना एक निकाय, क्या है बाबू, एक निकाय से, माना एक निकाय से किसी पृष्ठ पर, जरा देखेंगे, किसी पृष्ठ
के अंदर, देखिए के अंदर हम क्या रख दिए हैं, Q प्लस आवेश, क्या रख दिए बाबू यहां पे, Q प्लस आवेश रख देते हैं। अब एक काम करते हैं, इसका नेमिंग भी कर ले। देखिए इसको हम O पॉइंट मान लेते हैं और इसको हम P पॉइंट मान लेते हैं, जहां पे इधर है, ठीक है, रख देते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी बताइएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा P से, कहां से जरा देखेंगे, यह O से कहां पे होगी, P की दिशा में होती है, होगी कि नहीं बताओ बाबू, P की दिशा में होती है। इतना हो जाएगा। जब P की दिशा में होगा तो हम मान लेते हैं तथा इसके, तथा लिखते जाइएगा मेरे साथ, तथा इसके केंद्र तक, केंद्र से जो दूरी होगा वह क्या होगा, दूरी क्या माने, स्मॉल r, व छोटा क्षेत्रफल, जो छोटा सा एक क्षेत्रफल लिए हैं वह क्या है, dA हो तो बताएंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, हो तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएंगे, वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर क्या हो जाएगा बताएंगे बाबू लोग। फाई बराबर क्या पढ़े हैं, E डॉट DA, यही होता है। अगर E डॉट DA होता है तो इस पे जरा बताइए, वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि n कैप है, तो यहाँ पे डॉट वेक्टर लगा दिया, इस पे वेक्टर। जब वेक्टर लगाएंगे तो इनके बीच बनेगा कोण, ठीक है। तो जब जो कोण बनेगा तो इसके बीच बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, थीटा कोण। जरा देखेंगे यहाँ पे हम थीटा माने हैं, क्या हो जाएगा, या फाई E बराबर इक्वल टू क्या होगा, जरा देखेंगे, या आ जाएगा फाई E बराबर E DA कॉस थीटा, होगा कि नहीं बताना बाबू। E DA कॉस थीटा, इनके बीच का एंगल हो जाएगा। इतना हो गया। अगर इतना हो गया तो आप लोग एक चीज और ध्यान से देखिएगा, यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, क्या होती है, ध्यान से सुनेंगे। यहां से अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, देखिएगा। चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, यह होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, ठीक है बाबू। यह वैद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता हो रहा है तो यहां से इसके बाद से देखेंगे क्या होगा। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो रहा था, हम अगर DA लिए तो छोटा छोटा हम क्या कर ले, पूरे को समाकलित कर ले, इस बंद पृष्ठ को, इधर से भी हम क्या कर ले, समाकलित कर दे बंद पृष्ठ। क्या करेंगे, दोनों पृष्ठ मतलब ये पूरे टोटल को हम क्या कर दिए, समाकलित कर दिए। जब समाकलित करेंगे तो होता क्या, ध्यान से समझिएगा, यह फाई E तो ऐसे ही रह जाएगा, बदलेगा क्या जरा देखेंगे, जो कांस्टेंट मान लीजिए यहां पे रख रहे हैं, यह हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां हो जाएगा Q बटे R स्क्वायर, हो गया, होगा कि नहीं। अगर यह हो गया, अब जरा देखेंगे यहां पे आ जाएगा DA cos थीटा। देखिए E के जगह पर हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला रख दिए, ठीक है ना। रखने के बाद इतना क्या कर लिए, गुणा कर लिए। अब क्या होता है, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, यह पूरा टोटल कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या कर लेंगे बाहर। अच्छा लेकिन एक चीज सुनेंगे, यह दूरी की बात करिए, Q आवेश तो एक ही है, ठीक है, और यह क्या है, कांस्टेंट है, तो इसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लग रही है, तो यहां पे Q कांस्टेंट हो गया, हो जाएगा। फिर इसके बाद से जरा देखेंगे, यह 1/4 पाई जो है ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि 9 × 10⁻9 ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, यह मान रख लेंगे। फिर इसके बाद से जरा देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अगर हम देखें तो ए जो है यह कांस्टेंट नहीं है, ए जो है वह कांस्टेंट नहीं है, ए भी नहीं कांस्टेंट है, कॉस थीटा भी कांस्टेंट, क्योंकि हम धीरे धीरे क्या करेंगे, यह डी ए जो है एक छोटा सा क्षेत्रफल यहां लिए हैं, फिर छोटा सा क्षेत्रफल, ऐसे छोटा छोटा सबको हम जोड़ देंगे तो पूरे टोटल को क्या कर लेंगे, समाकलित कर लेंगे। तो जो कांस्टेंट रहे हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालेंगे तो यह जरा देखेंगे Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, या बाहर आ गया। अब बचा क्या है, समाकलित कर लिए, और समाकलन करने के बाद से डी ए कॉस थीटा और बटे क्या हो गया, यह आर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से एक थोड़ा सा आप लोगों के दिमाग में यह बात बैठानी है और रखनी है कि यह चीजें होती क्या है, समझिएगा बाबू। है क्या, यहां पे जो दिया गया है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है डी ए कॉस थीटा और आर स्क्वायर, यह होता है डी ओमेगा के बराबर। मतलब है जो डी ओमेगा है यह क्या होता है, इस कोण को, यह पूरा टोटल देखिए, यह छोटा सा क्षेत्रफल यह कवर कर लिया। अब कॉस थीटा जो है, यह कॉस थीटा जो होगा, यह कोण बनाया गया, इन दोनों के बीच का कोण, किसके बीच का कोण है, यह है वैद्युत क्षेत्र और
ए कैपिटल ए क्या है, यह उस क्षेत्रफल का, उन दोनों के बीच का कोण हो जाएगा। और यह आर दूरी, जरा देखिए अभी इतना ही दूरी लिया, अभी छोटा 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 भी सभी दूरियों को हम नाप लेंगे, क्योंकि जरा देखिए कांस्टेंट क्यों नहीं है। यहां से आर दूरी है, यहां से जरा देखेंगे छोटा सा ही तो दूरी है, यहां से देखेंगे तो इससे छोटा या दूरी है, यहां देखेंगे इससे थोड़ा सा बड़ा दूरी है कि नहीं, मतलब ये बराबर नहीं है। जब नहीं है तो यह इसके जगह पर यह आ जाएगा डी ए कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा, यह आर स्क्वायर। यह याद रखेंगे, यह डी ओमेगा का यह क्या हो जाएगा, यह पूरा मान है, यह वैल्यू है। अब इसके जगह पर एक चीज और होता है, सुनिएगा, डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई के बराबर। अभी इसके बारे में बताएंगे 4 पाई क्यों होता है, क्योंकि सभी देखिए जो भी आप लोग पढ़ के आए होंगे ना, इस 4 पाई के बारे में बहुत कम ही टीचर लोग आप लोगों को बताए होंगे। उनसे जाकर पूछिएगा सर यह जो होता है 4 पाई यह क्यों आया है, ठीक है। तो हम 4 पाई हम आप लोगों को बता देते हैं, फिर आप जाके उनसे ये बातें पूछिएगा कैसे आया है, ठीक है। तो समझिएगा, यहां से जरा देखेंगे हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एफ साइलेंट नॉट हो गया यार। यहां पे पूरे टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगा, या 4 पाई आ गया। देखिए क्या हो गया, एक बार डी ओमेगा, अच्छा चलिए ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, यह है समाकलित किए, यहां पे क्या लिखेंगे डी ओमेगा। अब डी ओमेगा जो इतना ही आंतरित कोण हुआ, अब पूरे टोटल को आंतरित करेगा, क्योंकि ऐसे पूरा टोटल धीरे 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 सबको क्या कर लेगा, ऐसे जोड़ लेगा, पूरा टोटल जोड़ लेगा, तो उसके जगह क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। जब डी ओमेगा हो जाएगा तो इसको हम थोड़ा सा आप लोगों को हम छोटा करके किनारे लिखते हैं बाबू, ठीक है, समझिएगा कैसे। यहां तक हो गया, उतारते जाइएगा साथ में, देखिए ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, यह जो डी ओमेगा आया है, क्या आया है, डी ओमेगा। अब डी ओमेगा के बाद से इसकी वैल्यू जो रखेंगे वो कितना हो जाएगा, 4 पाई के ये क्या होते हैं, बराबर, इसीलिए देखिए यहाँ चुकी लगा रहे हैं, तो यहां लिखेंगे फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई, यहां पे आ जाएगा कितना, एफ साइलेंट नॉट, और डी ओमेगा की जगह पूरा टोटल कितना आएगा बताएंगे, डी ओमेगा की जगह कितना आ जाएगा, या 4 पाई हो जाएगा। अब 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कट गया, तो देखिए फाई ई के जो वैल्यू है वह आ गया क्यू बटे एफ साइलेंट नॉट, और यह आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से उतार लेंगे। अब सुनेंगे 4 पाई क्यों आया, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 4 पाई का मतलब समझिए होता क्या है। 4 पाई जो ये दिया है ना बाबू, यह है, मान लीजिए कोई एक गोला बन रहा है, ठीक है, तो मान लेते अगर कोई गोला बन रहा है, तो गोले की अगर हम बात करें तो वह कितने कोण तक बनाएगा। एक गोला जो है सेंटर से यहां से इधर जाएंगे पूरा टोटल 180, इधर जाएंगे तो 180, पूरा टोटल कितना होगा, 180 डिग्री हो गया। तो जरा बताइए यह एक ही साइड का भी कर पाया क्या, अगर 3D में इमेजिन करें तो इस साइड का तो जाना ही नहीं, तो उससे अगर पूरा टोटल करेंगे तो जरा बता, देखिए 180 है, 180 है, 360 हो जाएगा। अगर इसको हमको इमेजिन करना 360 और प्लस 360 करिए, कितना हो जाएगा जरा बताइएगा, यह 720 डिग्री होगा। अब 720 डिग्री में मतलब यह है जो भी निकाय रखा गया कैसा, वो 3D में है, कैसा है, 3D में, तो वह निकाय क्या करेगा, पूरे को कवर कर लेगा। पूरे को कवर करने का मतलब यह है कि एक तरफ से अगर ऐसे किया तो 360, अब इधर से जब करना है तो इधर साइड से हम करेंगे तो वह 360 हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू कितना होती है, पाई की वैल्यू होता है 180, तो 180 और इंटू कितना दिया 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए यहाँ पे 720 डिग्री हो रहा है, नहीं हो रहा, आप लोग खुद मिला लीजिए। तो यह इमेजिनेशन आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 9वां है, यह क्वेश्चन आप लोग क्या करिए, इसको उतार लीजिए बाबू, ठीक है ना, इसको पहले उतार लीजिए अच्छे से। फिर आते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। कराने वाले हैं। अब 7वें क्वेश्चन में से हम आ गए हैं 10वें क्वेश्चन पे, ठीक है। अब 10वें क्वेश्चन का यह पूछा गया है कि मान लेते हैं कोई कह रहा है कि एक गाउस के नियम की सहायता से एक आवेशित लंबा तार है, कैसा है, एक आवेशित लंबा तार है, उसके कारण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमको क्या करना है, गणना करना है। बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यह क्वेश्चन है जो पूछा गया है, आप लोग एकदम ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात की नहीं, तो इससे बिना स्किप किए कहीं पर छोड़िएगा मत, और जैसे बताएंगे सिर्फ वैसे ही बोर्ड के एग्जाम में आप क्या करेंगे, लिख के आएंगे, एक भी नंबर आपका कहीं से भी कटने वाला नहीं है, ओके, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखेंगे कह क्या रहा है, कह रहा है कि गाउस के नियम की सहायता से एक आवेशित लंबे तार, हम क्या करेंगे, एक लंबे तार को बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लंबा तार ले लेते हैं, समझिएगा लंबा तार देखिए कैसे बना रहे हैं, समझिएगा
यह एक हम लंबा तार एक ऐसे खींच दिए और एक तार और खींच दिए। यह जरा बताएंगे क्या एक लंबा तार दिख रहा है? बन गया। अब लंबा तार दिख गया तो होगा क्या, देखेंगे यह और यह। बुक में देखेंगे तो इनफाइनाइट, मतलब यह इनफाइनाइट तार होता है, मतलब इनफाइनाइट लंबाई की तार होती है। ठीक है, अगर यह रखा गया तो कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो आवेश होंगे वह प्लस आवेश, क्या होगा, यह प्लस आवेश प्लस आवेश प्लस आवेश प्लस आवेश, सब में क्या रखा गया है, सब में प्लस आवेश रखा गया है। क्या रखा गया बाबू, सब में प्लस आवेश रखा गया है। हो जाएगा, इसके अंदर क्या होगा, प्लस आवेश होगा। अब जब प्लस आवेश हो गया तो आप लोगों को बताया थे वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है या तीव्रता की जो दिशा होती है वो कहां होती है, अंदर से बाहर की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होगी कहां, किसके तरफ होगी, या बाहर की तरफ होगी। जरा देखेंगे, अगर हम मान लें, इमेजिन करें इसको, तो जरा देखिए बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकलेगी कि नहीं। मतलब क्या होगा, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता इधर, फिर इधर हो जाएगा, फिर इधर होगा, फिर इधर की तरफ होगा। और यह जरा देखेंगे, इमेजिन करेंगे तो यह क्या है, यह किस तरफ दिख रहा है, चारों तरफ दिख रहा है बाबू। मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि यह सभी तरफ एक बराबर दिशा से सब एक समान, सब वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकल रही है। मतलब क्या होंगे, सब यह एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। जब यह एक दूसरे के बराबर होंगे तो जरा देखेंगे आप, एक चीज समझिएगा, इसको थोड़ा सीधा बना ले, ऐसे खींच दिए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता हो गई। जब वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, कहने का मतलब यह है जो ई है वह सब जगह क्या हो जाएगा, समान होगा। यहाँ पे भी समान होगा, यहाँ पे भी समान होगा, यहाँ पे भी समान होगा। मतलब कहीं पे भी अगर हम देखें तो वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता जो होगी वह क्या होगी, हर जगह समान होगी। क्या होगी बाबू, हर जगह समान हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं। अगर हर जगह वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता समान होगी तो हम बताए थे कि इसके कारण से हमको देखना है कि वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कितनी होगी। अगर कितनी होगी तो उसके लिए हमको अब पता होना चाहिए ना कितने तार में से कितनी वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इमेजिन करते हैं, गासियन सरफेस पृष्ठ बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू, गासियन पृष्ठ बनाते हैं। और जरा देखेंगे वो गासियन पृष्ठ हम कैसे बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां से अगर हम बात करें तो हमको बनाना है क्या चीज, गासियन पृष्ठ बनाना है। क्या बनाना है बाबू, गासियन पृष्ठ बनाना है। तो जरा देखेंगे, अगर हम बात करें तो यह देखिए एक पृष्ठ ऐसे बना है, ध्यान से समझते जाइएगा। फिर हम यहां से ऐसे रख दिए। अब यह जो गासियन पृष्ठ है ना, यह इमेजिन करना है बाबू। क्या करना है, इमेजिन करना है। ठीक है, और यह कैसा है पृष्ठ, इसको जरा हम ऐसे बना दें, फिर यहां से इसको ऐसे मिला दें, फिर यहां से इसको हम क्या कर दें, ऐसे मिला दें। और यह एक चीज सुनिए बात, यह जो भी बनाया गया है यह इमेजिन करना है बाबू। क्या करना है, इसको इमेजिन करना। मतलब यह क्या होगा, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, यह भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होंगे, यह सब जितने भी हैं ये सब क्या इमेजिनेशन है बाबू। क्या है बाबू, इमेजिनेशन। इसको इमेजिन किया गया, इसलिए देखिए इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इमेजिन किया गया है कि यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है यह ऐसा रखा गया है और इसी के कारण से देखिए गासियन सर पृष्ठ लगाया गया और इसी पृष्ठ के द्वारा वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता क्या हो रही है, बाहर की ओर निकल रही है। इसी पृष्ठ के द्वारा क्या हो रही है, वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता और होंगी। और इसी के द्वारा, अच्छा गास वैद्युत फ्लक्स था क्या, वैद्युत फ्लक्स यही था। कोई हम क्या करेंगे, पृष्ठ बनाएंगे, उस पृष्ठ के द्वारा वैद्युत जो भी होंगे वह कैसे निकलेंगे, उस पृष्ठ से होकर निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो यही देखना है कि वह कितनी रेखाएं इसके द्वारा यह बाहर निकल रही हैं। ठीक है बाबू, जब यही देखना है कितनी निकल रही है तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखिए अब इमेजिन करिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर ऐसा दे दिया गया है, ठीक है, तो अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर इधर और ये एक छोटा सा हम डीए इधर काटें तो यह जरा देखेंगे डीए की जो क्षेत्रफल भी इधर है और ई भी इधर है, तो इनके बीच बनने वाला कोण थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0 अंश आएगा। आएगा कि नहीं, होगा। अगर मान लेते हैं सपोज इस जगह, तो इधर भी वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता क्या हो जाएगा, इधर लग रहा है और डीए क्या हो जाएगा इधर ही, तो इनके बीच बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 अंश। होगा कि नहीं होगा, बताओ बाबू, होगा। अगर यहां हो रहा है मतलब इस पूरे, मान लो कोई एक क्या पेन है, इसके चारों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वह नहीं, वैद्युत जो होगा यहाँ पे इस साइड पर जो डीए होगा वह कितना होगा, जरा बता दीजिएगा कितना होगा।
जो डीए होगा वह और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बीच बनने वाला जो थीटा कोण होगा वह 0 अंश होगा। कितना अंश का होगा? 0 अंश होगा। ठीक है, यह हो गया। फिर अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पे हम देखते हैं, इस पॉइंट पे एक हम छोटा सा डीए यहाँ काट लेते हैं, तो जरा बताइए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा यहाँ हो गया और डीए हमारा इधर आ रहा है, तो इनके बीच बनने वाला कोण कितना हो गया? 90 डिग्री का। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे भी जरा देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा तो क्या हो रहा है जरा बताइए। यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल, यहाँ पे जब मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर होगा और डीए क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा, तो इनके बीच बनने वाला कोण कितना होगा? 90 अंश। तो जरा देखिएगा, अगर हम बात करें वैद्युत फ्लक्स 3 जगह से निकल सकते हैं, निकलने के जो कारण है 3 जगह के हैं, कौन कौन सा होगा? एक जरा देखेंगे, वैद्युत फ्लक्स अगर बात करें φ1 यहाँ होगा, एक φ2 इसके पूरे बीच में होगा और एक φ3 क्या होगा? यहाँ पे होगा। 3 होगा कि नहीं? हो जाएगा। अगर यह हो जा रहे हैं तो आप लोगों को जरा बताइएगा, जो रेखीय घनत्व तो आवेश होता है, देखिए जो जो चीज की जरूरत है पहले हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए रेखीय घनत्व तो आवेश के पास आते हैं, किसके पास आते हैं? पहले हम आते हैं जो जो चीजें जरूरत है वह किनारे, जो याद रखना आप लोगों को याद रखना है, इसको किनारे लिख लीजिएगा, क्योंकि पीछे जाके पढ़ोगे नहीं तुम लोग को, हमें पता है। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो यह चीजें आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। याद रखना है क्या चीज? पहला याद रखना है लेमडा बराबर क्या होता है? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। यह होता है रेखीय घनत्व आवेश। क्या होता है? रेखीय घनत्व आवेश। ठीक है, अब दूसरे की बात करें तो दूसरा वाला एक आएगा वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ये याद रखना है। तीसरा याद करना फाई ई बराबर जो होता है वह होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यह इतनी चीजें आप लोग कहीं पे भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यह इसीलिए लिखे हैं, यह आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है, और बिना याद किए यह आप लोगों का होगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बोर्ड के एग्जाम में आप लोग अच्छे नंबर पा लें और पास हो जाए अच्छे नंबर से। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट जो ही पेपर आप लोगों का खत्म होगा तो इंग्लिश द्वारा सभी चीज नीट की तैयारी इसी चैनल पे हम स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, और एकदम अच्छे तरीके से तैयार करा जाएगा। ठीक है भाव, इसीलिए सिर्फ हम यहाँ पे ऐसे सिर्फ आप लोग किसी तरह पास हो जाएं, इस कारण से हम यह उपाय लगाए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी बहुत डिटेल चीज़ें इसमें पढ़ाने बाकी हैं। ठीक है भाव, तो समझो है क्या? अगर इतना हो गया तो सुनिएगा, यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा ना, बोर्ड के एग्जाम में मान लीजिए बैठ गया तो लिखना पड़ेगा ना कितना कितना होगा। तो यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे आप लोग कि माना एक अनंत लंबाई की जो तार है, ठीक है जी भाई, तार समझना, तार है, ये क्या है? अनंत लंबाई की तार है। यह देखो यहां से बीच की दूरी हम स्मॉल एल मान लेते हैं, इनके बीच की दूरी स्मॉल आर मान लेते हैं, ये सब तो समझ ही रहे होगे। ठीक है, तो स्मॉल तार है, लंबाई की तार है, तो इस पर आवेश क्या है? आवेश कितने हैं? Q प्लस है, Q प्लस है। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कितनी हो जाएगी बाबू बताइएगा? तीव्रता की दिशा किधर होगी? तीव्रता की दिशा कहां होती है? बाहर की ओर होती है। कहां होती है? बाहर की ओर होती है। होगी कि नहीं बताइएगा? अगर हो रही है तो यहां से हम मान लेते हैं, चूंकि रेखीय घनत्व आवेश क्या होगा? रेखीय घनत्व आवेश किसका है? तार का। यह होता है लेमडा बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है बाबू? लेमडा बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इतना हो रहा है तो एक चीज जरा बताएंगे आप लोग, यहां से अगर तिर्यक गुणा करें देखेंगे क्या, तो यह क्यू इक्वल टू क्या? लेमडा इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, होगा कि नहीं? अरे सॉरी, यह होता है आवेश लेमडा बराबर, देखो वहां पे शायद गलत लिख दिए हो तो समझिएगा, लेमडा बराबर क्यू बाई ए होता है, वहां पे शायद एप्सिलॉन नॉट लिख दिए हैं, क्यू बाई ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू बाई एल रेखीय घनत्व आवेश होता है लेमडा बराबर क्यू बाई एल होता है, वहां पे शायद कुछ लिख दिए होंगे शायद गलती से, तो वह क्यू बाई एल होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से क्यू की
गुणा करेंगे, मतलब ये मल्टीप्लाई करोगे तो लेमडा इंटू क्या हो जाएगा एल। ये समीकरण नंबर क्या कर लीजिए यहाँ पे 1 बना लीजिए। ये इतना हो जाएगा कि नहीं? अगर इतना हो गया तो इसके कारण से हमको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम यहां से लिखेंगे कि यह कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो रहा है। वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो जरा देखेंगे फाई ई की बात करो कुल, तो 3 जगह हो रहा है, फाई E1 प्लस फाई E2 और कितना आ रहा है फाई E3 आ रहा है कि नहीं, मतलब 3 हो जा रहे हैं। अगर तीनों हो जा रहे हैं तो तीनों के बारे में आप लोगों को ही बताना है कि तीनों कहां कहां है। ठीक है, तो जरा बताइए वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता की बात करें तो गॉसियन सरफेस लगाएं, तो गॉसियन सरफेस के लिए हम अभी अभी फार्मूला बताए हैं कि फाई की जगह हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पहले वाले के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पहला वाला जरा देखिए यहाँ पे माने हैं, पहला वाला अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा EDA कॉस कितने अंश का होगा जरा देखेंगे 90 डिग्री का होगा क्या, 90 डिग्री प्लस लगाओगे हो जाएगा। फिर दूसरे वाले पाएंगे तो यहाँ पे दूसरा वाला कहाँ पे है जरा देखिए, था किनारे किनारे वाला सब यह है, तो हो जाएगा फाई EDA, यह हो जाएगा EDA कॉस कितने अंश का हो जाएगा, यह हो जाएगा कॉस 0 अंश का। देखिए बाबू इधर इस साइड पे जितने भी हैं वो कितने अंश के गुण पर आएंगे 0 अंश के। फिर तीसरे वाले पा जाएंगे तो यह हो जाएगा EDA कॉस कितने अंश का होगा, यह आ जाएगा 90 डिग्री का, आएगा कि नहीं। अब कॉस 90 डिग्री का मान किसके पास से जरा देखेंगे कि यह दिया हुआ है, चूंकि हम आप लोगों को बता देते हैं यह होता है कॉस 90 अंश की जो वैल्यू होती है वह होती है 0, और यहाँ पे कॉस 0 अंश की जो वैल्यू होती है वह होती है 1, होता है कि नहीं, होता है ना। अगर इतना हो गया तो सिंपल सा काम है, या क्या कर लेंगे यहीं से हल कर लीजिए, यहाँ से हल करेंगे तो यह हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे बराबर लगाएंगे, और यहाँ पे जरा देखेंगे यह दोनों कट गया खत्म हो गया, बचा क्या है EDA, यही बचेगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यह cos 0 अंश की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से जरा देखेंगे अगर क्षेत्रफल की बात करें तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यह हो गया E, और यहाँ पे इंटू लगाएंगे। अब जरा देखिए DA का पूरा टोटल यह क्या करेंगे समाकलन करेंगे, तो जब DA का समाकलन करेंगे तो यह हो गया एक गोलीय क्या कहते हैं एक बेलन बन गया, और बेलन का होता है 2 पाई RL, कितना होता है फार्मूला 2 पाई RL। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं इसकी वैल्यू रख लेते हैं, यह हो जाएगा कितना 2 पाई RL। और जरा देखेंगे अब Q की वैल्यू जरा देखेंगे समीकरण नंबर 1 से रख लीजिए, रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ लिख लेंगे यह हो जाएगा Q इक्वल टू, अच्छा सॉरी यहाँ Q की जगह हो जाएगा लेमडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर लगाएंगे, यह हो जाएगा E इंटू 2 पाई RL, हो जाएगा एल से एल क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता E है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा जरा देखेंगे, वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता अगर E है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा जरा देखिए गुणा और इधर जाके भाग हो जाएगा, तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा यह R आएगा। लेकिन जरा देखेंगे जब सवाल लगाएंगे तो सवाल यह नहीं लगाएंगे, सवाल के लिए हम आप लोगों को बता देते हैं वह नीचे क्या लगाना है, ऊपर नीचे 2 से क्या करिए गुणा कर दीजिए, क्यों, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख लेंगे। तो यहाँ जरा देखेंगे वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता E बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा लेमडा बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे R, और यह 2 लेमडा मतलब यह हो जाएगा 2 लेमडा बाई R, यहाँ पे है इसका प्रूफ हो गया, और कुछ नहीं है, सिंपल सा काम था, इसको इतना ही क्या करना था प्रूफ करना था। ठीक है, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वाले में, तो आप लोग क्या करिए इसको अच्छे से उतार लीजिए। ठीक है बाबू, देखिए वो दिखा नहीं है क्या, नहीं दिखा, फिर से हम दिखा देते हैं, यहाँ पे इतना होगा। ठीक है, इसको अच्छे से उतार लीजिए। ओके।